मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्लेन का सीन देखते हैं। इस प्लेन में एक लड़का बहुत घबराया हुआ होता है। उसे घबराता देखकर उसके साथ बैठी लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। वो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उसने एक स्केरी वीडियो देखी थी, जिसके बाद उसे एक लड़की की कॉल आई थी जिसने उससे कहा था कि 7 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी और 7 दिन पूरे होने में बस 5 मिनट ही रह गए थे। ये बोलते ही उसकी नाक से खून आने लगता है और वो भागकर वॉशरूम में जाता है। फिर उसके साथ बैठी लड़की एक दूसरी लड़की को सारी बातें बताती है। वो लड़की भागकर उस लड़के के पास जाती है और पूछती है, क्या तुमने वीडियो की कॉपी बनाई थी? जिस पर वो बोलता है नहीं। तभी प्लेन में कुछ झटका होता है और प्लेन का सिस्टम खराब हो जाता है और हम देखते हैं पायलट की स्क्रीन से एक लंबे बाल वाली लड़की बाहर निकलती है और प्लेन वहीं क्रैश हो जाता है। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां गैब्रियल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर होता है। गैब्रियल एक शॉप में एंटीक वीसीआर देख रहा था जो कि उसी लड़के का होता है जिसकी प्लेन क्रैश में मौत हुई थी। वो वीसीआर को खरीद कर अपने घर ले जाता है और उसे ऑन करने की कोशिश करता है। तभी उन्हें उसमें एक वीडियो टेप मिलता है और वो उसे देखने लगता है। इस वीडियो में हम देखते हैं एक लड़की अपने बाल बना रही होती है और फिर वही लड़की कूद कर अपनी जान दे देती है। इस वीडियो में और भी बहुत कुछ होता है। जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है, प्रोफेसर को एक लड़की की कॉल आती है और वो बोलती है 7 दिन, और कॉल यहीं कट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं। लड़के का नाम होल्ट होता है और लड़की का नाम जूलिया। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन होल्ट को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना पड़ता है और जूलिया यहाँ अकेली रह जाती है। लेकिन जाने से पहले होल्ट प्रॉमिस करता है कि वो हर रोज़ उसे बात करेगा और टच में रहेगा। होल्ट को गए हुए 6 हफ्ते बीत जाते हैं और वो दोनों वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। फिर एक रात जूलिया को बहुत अजीब सा सपना आता है और उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने पर वो देखती है कि होल्ट उसे वीडियो कॉल कर रहा था। जब वो कॉल उठाती है तो वो देखती है कि वीडियो कॉल पर होल्ट की जगह कोई लड़की होती है जिसका नाम स्काई होता है। वो उससे होल्ट के बारे में पूछती है, लेकिन जूलिया कॉल कट कर देती है। अब इस सब से जूलिया बहुत परेशान हो जाती है और होल्ट को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन होल्ट का कॉल रिसीव नहीं होता, इसलिए उसे होल्ट की चिंता होने लगती है और वो तुरंत होल्ट को पता करने निकल जाती है। नेक्स्ट डे जूलिया होल्ट के कॉलेज जाती है और उसकी प्रोफेसर से होल्ट के बारे में पूछती है। ये वही प्रोफेसर होते हैं जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। प्रोफेसर उसकी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देते हैं और बात को घुमाने लगते हैं। इस वजह से जूलिया को उन पर शक होता है और वो उनके पीछा करते हुए एक जगह पहुंचती है जहां बहुत सारे लोग होते हैं। उसे यहाँ पर वीडियो कॉल वाली लड़की स्काई भी दिखती है और वो देखती है कि वो बहुत परेशान है। जूलिया स्काई के पीछे जाती है और उससे होल्ट के बारे में पूछती है, तो स्काई उससे कहती है कि तुम मेरा एक काम करोगी तो मैं तुम्हें होल्ट से मिलवा सकती हूँ। ये सुनकर जूलिया उसके साथ उसके घर चली जाती है। अब स्काई उस वीडियो की कॉपी बनाने लगती है, लेकिन तभी स्काई के फ़ोन पर होल्ट का मैसेज आता है। वो मैसेज जूलिया देख लेती है और होल्ट को मैसेज करती है। होल्ट उसे कहता है कि वीडियो को मत देखना। होल्ट की बात मानकर वो भागकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है और अब स्काई के 7 दिन पूरे हो जाते हैं और टीवी से चुड़ैल निकलकर स्काई को बहुत ही बुरी तरह मार देती है। तब तक वहाँ पर होल्ट पहुँच जाता है। जूलिया उससे सारी बातें पूछती है तो होल्ट उसे पूरी स्टोरी बताता है। यहाँ पर स्टोरी ये होती है कि एक वीडियो है, जो भी उस वीडियो को देखता है उसके 7 दिन बाद समारा नाम की एक लड़की की आत्मा उसे मार देती है और अगर वीडियो देखने वाला इंसान उसकी कॉपी बनाकर किसी और को दिखा देता है तो वो बच जाता है और वीडियो देखने वाला इंसान मारा जाएगा। लेकिन अगर उसने भी ये वीडियो किसी और को दिखा दिया तो वो बच जाएगा और अगला इंसान मारा जाएगा और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। होल्ट जूलिया को बताता है कि प्रोफेसर गैब्रियल ने सबसे पहले ये वीडियो देखी थी और उसी ने स्काई को दिखाई थी। स्काई वो वीडियो किसी और को नहीं दिखा पाई, इसलिए वो मारी गई। होल्ट जूलिया को ये भी बताता है कि उसने भी ये वीडियो स्काई के ठीक 12 घंटे बाद देखी थी और उसने अभी तक उसकी कॉपी और किसी को भी नहीं दिखाई है और अब उसके पास बहुत कम टाइम बचा था। ये सब सुनकर जूलिया को होल्ट की चिंता होने लगती है और होल्ट को बचाने के लिए उसी रात जब होल्ट सो रहा होता है तो वो वीडियो की कॉपी बनाकर खुद ही देख लेती है। वीडियो देखने के बाद जूलिया को भी उसी लड़की की कॉल आती है और वो लड़की 7 डेज बोलकर कॉल कट कर देती है।
अब इसके बाद जूलिया को एक विज़न दिखता है जिसमें वो खुद को एक डार्क रूम में देखती है जहाँ कोई डोर नॉक कर रहा होता है। जैसे ही वो डोर खोलती है उसका हाथ जल जाता है और एक अजीब सा निशान बन जाता है। तब तक होल्ट उसके पास पहुँच जाता है और जब होल्ट को सारी बातें पता चलती हैं तो वो जूलिया को लेकर प्रोफेसर गैब्रियल के पास जाता है क्योंकि होल्ट का कर्ज अब जूलिया पर चला गया था। प्रोफेसर गैब्रियल जूलिया को भी यही सजेस्ट करते हैं कि वो अपने देखे हुए वीडियो की कॉपी बनाकर किसी और को दिखा दें। पहले तो जूलिया ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी और को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन होल्ट के काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अब जब जूलिया इस वीडियो की कॉपी बनाने लगती है तो उसकी कॉपी नहीं बनती। चेक करने पर पता चलता है कि वीडियो की साइज़ अपने आप ही बड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ नई पिक्चर्स अपने आप ही ऐड हो गई थी। जूलिया इस वीडियो को एक बार फिर से देखती है जिसमें वो एक चर्च, एक लड़की और एक मरा हुआ बच्चा और एक डार्क रूम देखती है और ये सब चीज़ें पहले वीडियोज़ में नहीं थी। इसके बाद जूलिया को एक दीवार पर उसी चर्च का फ़ोटो दिखता है जो उसने वीडियो में देखा था। प्रोफेसर गैब्रियल उसे बताते हैं कि ये चर्च सैक्रामेंटो वैली में है और यहीं पर समायरा की बॉडी को दफनाया गया था। अब जूलिया और होल्ट समायरा के बारे में और जानकारी के लिए सैक्रामेंटो वैली जाने लगते हैं। जाने से पहले प्रोफेसर जूलिया के हाथों में बने निशान का स्कैन लेते हैं और उन्हें अपनी पूरी रिसर्च बुक देते हैं जो कि समायरा के बारे में थी। फिर वो दोनों सैक्रामेंटो वैली के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जूलिया प्रोफेसर की दी हुई रिसर्च बुक पढ़ती है जिसमें समायरा की पूरी स्टोरी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि समायरा एक अनाथ बच्ची थी। कोई नहीं जानता था कि उसके माँ बाप कौन हैं। जब उसे गोद लिया गया तब लोगों को पता चला कि उससे कोई शैतानी ताकत जुड़ी है। ये सब जानकर लोगों ने उसे कुएं में फेंक कर मारने की कोशिश की, लेकिन समायरा 7 दिन तक उस कुएं में जिंदा रही। फिर सालों बाद उन्हें उसकी लाश मिली और उसे यहीं सैक्रामेंटो वैली में लाकर दफना दिया गया। तभी रास्ते में जूलिया को एक प्रेग्नेंट लड़की दिखती है जो उसी वीडियो में दिखती है। फिर वो लोग सैक्रामेंटो वैली पहुंचकर एक होटल में जाते हैं जहां जूलिया को दीवार पर एक लेडी की फ़ोटो दिखती है जिसे उसने आते वक्त रास्ते में देखा था। वो होटल की ओनर से उस लड़की के बारे में पूछती है। ओनर जूलिया को बताती है कि उसका नाम एवलिन है। जूलिया उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों चर्च पहुंचते हैं जिसे जूलिया ने वीडियो में देखा था। वहाँ पर उन्हें एक कब्रिस्तान मिलता है और समायरा की कब्र भी मिल जाती है, लेकिन उसे खोलने पर समायरा की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं होती। तभी जूलिया को कब्र के अंदर कुछ लिखा हुआ दिखता है और वो उसे पढ़ने के लिए कब्र के अंदर जाती है जहाँ लिखा था आई विल फाइंड यू जूलिया। ये पढ़ते ही कब्र बंद हो जाती है और फिर से जूलिया को एक विज़न दिखता है जहाँ उसके हाथ चेन से बंधे होते हैं और कोई उसे खींच रहा होता है। तभी होल्ट उसे कब्र से बाहर खींच लेता है। इन लोगों को ये सब करते हुए एक आदमी देख लेता है और वो उन्हें गैलेनबर्ग नाम के एक आदमी के पास ले जाता है जो कि अंधे होते हैं और वो यहाँ की देख रेख करते थे। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर गैब्रियल भी जूलिया के हाथों में बने निशान के बारे में पता कर लेते हैं कि वो ब्रेल लैंग्वेज में हैं और यही बताने के लिए वो होल्ट और जूलिया को ढूंढने निकल जाते हैं। अब इधर गैलेनबर्ग उन्हें बताते हैं कि कुछ सालों पहले चर्च के प्रिस्ट ने लोगों के खिलाफ जाकर समायरा की बॉडी को यहाँ दफनाया था, जिसकी वजह से कुछ समय बाद यहाँ पर बाढ़ आ गई थी। इसलिए उसी प्रिस्ट ने समायरा की बॉडी को कहीं और शहर के बाहर दफना दिया। ये सब जानकर अब ये लोग होटल वापस जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक कार एक्सीडेंट दिखता है। जब जूलिया कार के अंदर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर गैब्रियल होते हैं और उस कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। रात होने पर होल्ट खाना लेने के लिए बाहर जाता है। होल्ट के जाने के बाद जूलिया दोबारा वीडियो देखती है जिससे उसे कुछ याद आता है और वो दोबारा चर्च जाती है और चुपके से चर्च में घुस जाती है। अब यहाँ पर उसे एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। अंदर जाने पर जूलिया को पता चलता है कि एवलिन ही समायरा की मॉम थी और प्रिस्ट ने उसे प्रेग्नेंट करके कैद किया था, यानी कि चर्च का प्रिस्ट ही समायरा का पिता होता है।
वहीं दूसरी तरफ होल्ट को पता चलता है कि चर्च का प्रीस्ट कोई और नहीं बल्कि गैलन ही था और लोगों का मानना था कि उसका अफेयर एवलिन के साथ था। वो भागकर जूलिया के पास जाता है, लेकिन तब तक जूलिया गैलन के पास पहुंच जाती है क्योंकि उसे सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहां पहुंचकर जूलिया गैलन को प्रीस्ट के बारे में सारी सच्चाई बताती है। अब गैलन को लगता है कि वो फंस जाएगा, इसलिए वो जूलिया पर हमला कर देता है और उसे बताता है कि उसे भी विज़न आते थे, इसलिए उसने खुद को ही अंधा कर लिया जिससे कि समायरा उसका कुछ ना बिगाड़ सके। अब किसी तरह उससे बचते हुए जूलिया एक रूम में पहुंचती है जहां उसे समायरा की बॉडी मिल जाती है। तब तक होल्ट वहां आ जाता है, लेकिन गैलन उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब इससे पहले कि जूलिया समायरा की बॉडी को निकालती, गैलन वहां पहुंच जाता है और उसे रोकता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी जूलिया के फ़ोन से समायरा की आत्मा निकलती है और अपनी पावर से गैलन की आंखों की रोशनी भी लौटा देती है, जिससे गैलन उसे देख लेता है और समायरा उसे मार देती है। इसके बाद होल्ट और जूलिया मिलकर समायरा की बॉडी को जला देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और अब हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन नेक्स्ट डे होल्ट अपने फ़ोन पर प्रोफेसर गैब्रियल का मैसेज देखता है जिसमें वो जूलिया के हाथों के निशान के बारे में बताते हैं कि वो ब्रेल लैंग्वेज में हैं। फिर होल्ट जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है तब उसे पता चलता है कि इस निशान का मतलब है रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म, यानी कि समायरा दोबारा जन्म लेगी। तभी अचानक जूलिया की वीडियो की कॉपी बनने लगती है और अपने आप ही सबको सेंड होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया, जो कि नहा रही होती है, उसे मिरर में अपनी जगह समायरा दिखती है, यानी कि समायरा अभी भी इस दुनिया से गई नहीं है और उसने जूलिया की बॉडी से दोबारा पुनर्जन्म ले लिया है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2017 में, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म का टोटल बजट था $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई की थी $83.1 मिलियन की। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर इसको मिले हैं 8% और 75% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी का सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।